वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। टॉपिक हमने स्टार्ट किया था अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इसके अंदर हमने एक क्लास हो गई थी जिसके अंदर पढ़ लिया था सिंपल रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस, उसके अलावा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मतलब कि वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। ठीक है, आज करते हैं इस पे क्वेश्चंस आगे। तो लिखो पहला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन लिखिए आज पहला। वक्र x बराबर a cos क्यूब टी, वक्र x बराबर a cos क्यूब टी एंड y बराबर a sin क्यूब टी, a sin क्यूब टी। a cos क्यूब टी, a sin क्यूब टी के बिंदु टी पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। के बिंदु टी पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम, प्रवणता निकालोगे समीकरण के लिए। dy अपॉन dx निकालने के लिए dx अपॉन dt, dy अपॉन dt करिए। dy अपॉन dx निकालिए। dy अपॉन dx कितना आया बताइए? माइनस का या प्लस का? माइनस का tan t। ठीक है, माइनस का tan t आ गया, तो यह आ गया अपने पास dy अपॉन dx, जिसको अपन m बोलते हैं, माइनस का tan t। समीकरण निकालनी है, या फिर यूं बोल सकते हो माइनस का sin t अपॉन cos t। y माइनस, अब अपन को बोला है t बिंदु पर, t का मतलब ये है यहाँ पे कि ये ही बिंदु काम में लेने हैं आपको, x और y। ठीक है, तो ये यहाँ पे t बिंदु इन्हीं को काम में लेना है, x और y को। तो y माइनस y1 दैट इज a, y माइनस y1 बराबर m sin t अपॉन cos t, x माइनस ठीक है sin t गुणा में इधर भाग में आएगा, ये बन जाएगा y cosec t माइनस a sin स्क्वायर t। ये sin t गुणा में था, इधर भाग में आएगा, ये बना इसके साथ भाग में, तो y cosec t और एक कट गया तो ये y a sin स्क्वायर टी, माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा a cos स्क्वायर टी माइनस x sec t। समीकरण आ गई। अरेंज करने वाली बात है, जो भी रूप में पूछा जाए। बन रहा है क्या? ठीक है, तो ये भी बना दो भाई। तो ये बन जाएगा x sec t प्लस y cosec t, ये उधर गया जुड़ गया तो ये बन गया बराबर है। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण बोला था, इसलिए हमने m को यही काम में लिया। अगर ये अभिलंब का बोलता तो -1 अपॉन m काम में लेते। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 x माइनस 2। पहले ये कर लो जल्दी कंप्लीट।
यही लिख रहे हो क्या? लिखो जल्दी। लिख लिया? अगला लिखिए y बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स माइनस 2 के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वक्र x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। जहां वक्र x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वक्र x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। सबसे पहले dy बाय dx निकालिए। x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है मतलब y बराबर 0, पर पहले dy बाय dx करो। dy बाय dx बराबर u डॉट भी लगेगा, या तो गुणा करके करो या फिर u डॉट भी लगेगा। तो एक्स क्यूब माइनस 1 का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? नहीं आया क्या? क्या हुआ है ना? तो कितना आया ये? डी वाई बाई डी एक्स आ गया अपने पास। अच्छा, सॉल्व कर दिया पूरा आप लोगों ने? ठीक है, जो भी आ रहा है। अब बिंदु चाहिए अपन को, बिंदु चाहिए। बिंदु के लिए क्या लिखेंगे? एक चीज दे रखी है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। एक्स अक्ष पर y बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स माइनस 2 बराबर 0। जब भी दो ब्रैकेट 0 के बराबर हो या तीन ब्रैकेट 0 के बराबर, तो या तो एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 या फिर एक्स माइनस 2 बराबर 0। इससे आएगा x बराबर 2 और इससे आएगा +1 ही आएगा, ओनली क्यूब है क्योंकि। ठीक है, आ गए दोनों मान, बिंदु आ गए। x बिंदु आ गया तो ये x पॉइंट आ चुका है, y आपने 0 रखा है तो 1,0। x आ गया, y आपने ही रखा है ना 0, तो dy बाई डी एक्स का मान निकाल दीजिए इन दोनों बिंदुओं पर। एक बार ये वाले बिंदु लेकर, एक बार ये वाला बिंदु लेकर, दोनों बिंदुओं पर dy अपॉन डी एक्स का मान निकाल दीजिए। क्या आ रहा है भाई? पहले dy बाई डी एक्स जब आपने 1,0 लिया है, x का मान 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 3 प्लस 1 माइनस 1 0। ये आ रहा है क्या डी वाई बाई डी एक्स? और डी वाई बाई डी एक्स जब 4 आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, हमको स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी है। ये हमारे m आ चुके हैं 2, तो 2 रेखा की समीकरण आएगी, मतलब 2 अलग अलग रेखाएं होंगी जो स्पर्श कर रही हैं। ठीक है, तो बना दीजिए y माइनस y1। जब ये वाला बिंदु लोगे तो ये वाली प्रवणता यूज करना, जब ये वाला बिंदु लोगे ये वाली प्रवणता यूज करना। समीकरण का फॉर्मूला कल लिखवाया ही था, सरल रेखा में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा था? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। हाँ, जल्दी से कर दीजिए।
समीकरण बोल दो क्या आ रही है बेटा? 3x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। पहली आ गई, दूसरी निकाल दो। सेकेंड आ रही है 7x माइनस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। दो समीकरण आ रही है, ठीक है। फर्स्ट आ रही है 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये तो इसकी वजह से आएगी, और इसकी वजह से आएगी, वो आएगी 7x। दो समीकरण आएगी, ठीक है। दो स्पर्शरेखा है, हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो सकती। वक्र है अपना, घूम फिर के जाता है। मान लो ये ऐसा वक्र है, यहां से स्पर्शरेखा हो सकती है, ये एक बिंदु पे, एक यहां हो सकती है, दो स्पर्शरेखाएं भी हो सकती है, ठीक है। स्पर्शरेखाएं दो भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। वक्र किसी भी प्रकार का हो सकता है, स्पर्शरेखाएं के भी, ठीक है। तो यहां हो गया, एक तो प्रवणता आ गई इस बिंदु पर 1,0 पर -3, 2,0 पर 7, उसके अकॉर्डिंग अपन ने जब बनाया तो ये आ गई दो समीकरण, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए अगला क्वेश्चन। वक्र y बराबर x प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। वक्र y बराबर x प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, x प्लस साइन एक्स कॉस एक्स के बिंदु x बराबर π/2 पर x प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, x बराबर π/2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। कीजिए भाई अभिलंब का समीकरण। पहला काम dy अपॉन dx फाइंड करना। dy अपॉन dx फाइंड कीजिए। कितना आ रहा है dy बाई dx? 0। सही है, सही है, 0 आएगा। अभिलंब है बिल्कुल, होने तो जो हो रहा है, सही जा रहे हो। अरे कल लिखा तो था 0 अनंत हो सकता है, कल लिखी थी कंडीशन, थीटा की 2 कंडीशन लिखी थी पॉइंट बनवा के, तो बस कंफ्यूज होना ही नहीं है। आप तो प्रोसेस फॉलो करो। कितनी आ रही है, प्रोसेस फॉलो करो। सबसे पहले dy बाई dx, x का 1, यहां पे u डॉट v लगेगा, साइन x का cos x बैठा हुआ है, और यहां पे cos x का माइनस साइन x, तो ये आ रहा होगा, ठीक है। फाइनल आंसर सही है।
यह आएगा dy बाई डी एक्स का मान। x बराबर पाई बाई टू गिवन है, यहाँ पे पुट करेंगे साइन पाई बाई टू एक होता है, एक का स्क्वायर एक, माइनस वन कॉस पाई बाई टू जीरो, वन माइनस वन ये हो गया dy बाई डी एक्स का मान। ठीक है, अब बिंदु निकालना है x बराबर पाई बाई टू पर, तो y बराबर कितना आएगा, ये पाई बाई टू यहां रखा तो ये पाई बाई टू साइन पाई बाई टू एक, कॉस पाई बाई टू जीरो, बिंदु आ गया पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू, बिंदु आ गया, प्रवणता आ गई, अभिलंब का निकालना है तो y माइनस पाई बाई टू बराबर माइनस वन अपॉन जीरो, माइनस वन अपॉन एम, अभिलंब के लिए x माइनस पाई बाई टू, ये जीरो इधर मल्टीप्लाई होगा पूरा जीरो हो गया, माइनस इधर जाएगा खत्म, तो x माइनस पाई बाई टू। ठीक है, x बराबर पाई बाई टू। नेक्स्ट लिखिए वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 32y, एक्स स्क्वायर बराबर 32y, एक्स स्क्वायर बराबर 32y तथा y स्क्वायर बराबर 4x, y स्क्वायर बराबर 4x के बिंदु 16,8 पर 16,8 पर प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए, प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। 16,8 पर प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। अब क्या करें, कोण ज्ञात करना है, कोण शाबाश लिख लो, यूज किया हुआ है पहले भी, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 और m2 ये दोनों देंगे अलग अलग वक्र, एक देगा m1 एक देगा m2 इस बिंदु पर, तो लिख दो टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऑलरेडी पढ़ के आएंगे पिछले चैप्टर में। हाँ, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और पूरा मॉड में, पूरा मॉड में। अब आपको निकालना है m1 और m2, कहां से निकालेंगे, पहला वक्र देगा m1 दूसरा देगा m2, निकालिए करिए, पहला देगा m1 दूसरा देगा m2, हाँ डी वाई बाई डी एक्स, पहले वाले में भी डी वाई बाई डी एक्स, दूसरे वाले में भी डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड करिए, अवकलन है अब तो करो। m1 कितना आया, ठीक है, m1 एक आ रहा है, सही है। डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड वाले का डी वाई बाई डी एक्स 1/4, m2 आ गया 1/4, बस फॉर्मूला लगा दो और कुछ नहीं, वहां निकाल दीजिए।
अवकलन तो आता ही है ना, 2y4। tan इनवर्स कितना है आंसर? 3/5। इसका आंसर आएगा थीटा बराबर tan इनवर्स 3/5। हो गया? कोई ऐसा तो नहीं अवकलन नहीं आ रहा हो, कर लोगे ना? ठीक है, अगला लिखिए। वक्र x प्लस वाई बराबर, ये तो यहां वक्र x प्लस वाई बराबर x पावर y के अभिलंब का समीकरण जहां यह x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, के अभिलंब का समीकरण जहां यह x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। निकालो भाई सेल्फ। चर की घात चर, कैसे भी करो। जिसको अवकलन में दिक्कत आ रही है वो अवकलन अच्छे से पढ़े। सिंपल दोनों तरफ लॉग ले लो, या फिर इसको अलग से लेकर चर की घात चर अलग से लेकर इसका अवकलन तैयार करके ले आओ। दोनों तरीके सही हैं। तो मैं यहां पे लॉग ले रहा हूं दोनों में, log x प्लस वाई बराबर y log x। ठीक है, दोनों तरफ अवकलन करने पर log का अवकलन होता है 1/x प्लस वाई, 1 प्लस dy अपॉन dx। log का हो गया 1/x प्लस वाई, अंदर वाले x का 1 और y का dy बाय dx। y का dy बाय dx log x बैठा हुआ है प्लस y एज इट इज log x का 1/x। यहां पे आपको x और y दोनों ही चाहिए, क्योंकि यहां भी y आ रहा है, यहां भी y आ रहा है। तो पहले y बिंदु भी निकाल लो। x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, y बराबर 0, y बराबर 0 है तो x बराबर यहां देख लेते हैं, तो x प्लस 0 बराबर x की पावर 0, x बराबर 1। अब सारे मान रख दो, सीधा dy बाय dx का मान आ जाएगा। कितना आ रहा है dy बाय dx निकालो। -1 सही है, dy बाय dx -1 आ रहा है। यहां रखेंगे भैया x और y का मान, x 1 है, y 0 है, 1 प्लस यहां रखोगे बस यही रह जाएगा, बराबर में 0, तो ये 1 इधर है, उधर चला जाएगा, -1 हो गया, बस खत्म। dy बाय dx आ गया, बिंदु आ गया, अभिलंब की समीकरण लिखनी है। अभिलंब की समीकरण का तरीका बता रखा है, लिख दीजिए। अभिलंब की समीकरण बना दीजिए। एक मिनट बेटा,
अभिलंब की समीकरण आ रही है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, या यूं बोल सकते हो y बराबर x माइनस 1, कैसे भी बदल दो। समीकरण लिखने का तरीका हो जाएगा y माइनस वाई वन दैट इज 0 माइनस 1 अपॉन m, m कहाँ है भाई, ये रहा, माइनस 1 x माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा y माइनस वाई वन बराबर माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1। अभिलंब मतलब लंबवत है, तो यहां पे ये केवल और केवल ये बदल जाता है अभिलंब के लिए। अगला लिखिए वक्र y स्क्वायर बराबर x, वक्र y स्क्वायर बराबर x तथा x स्क्वायर बराबर y, वक्र y स्क्वायर बराबर x तथा x स्क्वायर बराबर y समकोणीय है या नहीं। y स्क्वायर बराबर x तथा x स्क्वायर बराबर y समकोणीय है या नहीं, बताइए। समकोणीय है या नहीं बताइए। समकोणीय मतलब लंबे डिग्री 90 डिग्री का m1 m2 बराबर -1, m1 निकाल लोगे m2 निकाल लोगे, दोनों को -1 देखना है। और देखना कहां पर है, बिंदु कहां से निकालोगे। पहला आपने किया होगा y स्क्वायर बराबर x का, इसका आएगा 2y dy बाय डी एक्स बराबर 1, तो ये बनेगा dy बाय डी एक्स बराबर 1/2y। एक आएगा x स्क्वायर बराबर y dy बाय डी एक्स, ठीक है। अब यहां पे अगर दोनों को गुणा करें तो यहां x और y के रूप में आ रहा है, मतलब x और y लेके आने पड़ेंगे। अब दोनों कहां पर चेक करोगे, प्रतिच्छेद बिंदु पर, वहीं पे ही तो एक बिंदु बनेगा दोनों के लिए। और प्रतिच्छेद बिंदु कैसे बनेंगे, दोनों को हल करके, ठीक है। दोनों को हल करने पे ये दोनों वक्र आपने पढ़े हुए हैं कहां पर, समाकलन के अनुप्रयोग के अंदर। समाकलन के अनुप्रयोग में दोनों को एक साथ पढ़ा हुआ है, वहां पे क्षेत्रफल निकालते हैं ऐसा, एक बनाता है ये और एक बनाता है ये, और ये क्षेत्रफल निकाला होगा ये छायांकित भाग का। अब इसके प्रतिच्छेद बिंदु दो होंगे, एक तो यहां होगा और एक यहां होगा। यहां वाला तो डायरेक्ट पता लग रहा है, निकाल के भी आ जाएगा, अभी देखो निकालेंगे कैसे। चलो छोड़ो, चित्र नहीं बनाया अपन ने तो भी देखो, x की जगह मान रख दें तो y स्क्वायर बराबर x, y की पावर 4 माइनस y बराबर 0, y कॉमन लिया y क्यूब अब किसी में भी रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो, प्रतिच्छेद बिंदु आ गए। m1 मल्टीप्लाई m2 बराबर 1/2y मल्टीप्लाई 2x बराबर 1। किस पे चेक करेंगे, जीरो वाले पे तो करने से रहे, 0/0 तो अनिर्धारित रूप हो जाएगा। m1 m2 बराबर प्लस का 1 आ रहा है, समकोणीय पे काटते या नहीं काटते, नहीं काटते, आंसर आएगा नहीं। लिखो आगे,
वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है। 11 नहीं है, समांतर का चिन्ह है, ठीक है, के समांतर है, के समांतर है। अभी तक बिंदु के बारे में बात कर रहा था, अब की बात सरल रेखा ही दे दी पूरी उठा के और इसके समांतर की बात कर रहा है। अगर दो सरल रेखाएं आपस में समांतर है तो इसका मतलब m1 बराबर m2। तो पहले इस सरल रेखा का, ठीक है करो, इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे, वो तो कहलाएगा m1 और इसका डायरेक्ट y बराबर mx प्लस सी, वो कहलाएगा m2। दोनों को बराबर कर दोगे क्योंकि समांतर की बात हो रही है। करो ये स्पर्श, हाँ स्पर्श रेखा समीकरण ज्ञात करना है। समझा नहीं, वापस बोल। नहीं, इसको डी वाई बाई डी एक्स से वक्र, वक्र हमेशा डी वाई बाई डी एक्स, सरल रेखा हमेशा y बराबर एम एक्स प्लस सी। मैथड यही है, प्रॉपर मेथड। वक्र हमेशा डी वाई बाई डी एक्स, सरल रेखा हमेशा y बराबर एम एक्स प्लस सी से। द्विघात समीकरण है तो क्या हुआ, वक्र है, वक्र, ये वक्र है, ये सरल रेखा है, वक्र का अवकलन करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर 2x माइनस 2, इसे बोल दिया m1। अब इस पे आते हैं सरल रेखा पर, y बराबर mx प्लस सी में बदलते हैं, y बराबर 2x प्लस 9, m2 बराबर कितना बना, 2 बना, ठीक है, m2 बराबर 2 बन गया। अब ये दोनों क्या होंगे आपस में, बराबर 2x माइनस 2 बराबर 2, x बराबर 2, आगे x का मान 2, y बराबर कितना आ रहा है वक्र से, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 कर दो, हाँ बिल्कुल, x आ गया, y आ गया, बराबर है, कोई सा भी यूज करो, क्या हुआ, y माइनस 7 बराबर 2 गुणा x माइनस 2, हल कर दो, हाँ जो भी आ रहा है आंसर हो गया बस, ठीक है। अब इसी का दूसरा पार्ट लिखो, रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13, मतलब ये वक्र जो है अब उसका दूसरा पार्ट है वक्र के साथ में, सरल रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 के लंबवत है। वक्र में, वक्र में, वक्र में, हमेशा वक्र में, हमेशा वक्र से मान निकालेंगे क्योंकि सरल रेखा तो समांतर है, दूर पड़ी हुई है, बात तो वक्र से ही हो रही है सारी, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा है, देखो समझ लो ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लो, ये वक्र है कहीं पे, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा के समांतर है, मतलब ये बोला है वक्र तो ये हो गया आपका वक्र, ये स्पर्श रेखा
के समांतर सरल रेखा। हमें बिंदु कहां पे चाहिए? वक्र पे चाहिए। बिंदु आपको वक्र पे चाहिए, तो इसलिए वक्र पे रखेंगे हमेशा। सरल रेखा तो साइड में पड़ी हुई होगी, कभी यहां होगी, कभी लंबवत होगी, कभी कहीं होगी। सरल रेखा से कोई मतलब लेना देना नहीं है, उसका बस एक ही काम है, हेल्प करना एम के लिए। एम का हेल्प करने के बाद उसका काम ओवर। ठीक है, समझ गए? अब ये लंबवत वाला केस कीजिए। लंबवत है तो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग बदल दीजिए। दिए गए वक्र की स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जब सरल रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 के लंबवत है। मतलब सेम क्वेश्चन है, केवल ये जो लाइन थी उसकी जगह ये वाली लाइन आ गई आपके पास और लंबवत बोल दिया। ये 5y माइनस 15x बराबर 13 के लंबवत है। ठीक है, तो पहले वहां से वक्र निकाला। m1 कितना आया था? m1 ऑलरेडी आ रखा था 2। m2 निकाल लेते हैं यहां से। m2 बराबर 3 आ रहा है। ठीक है, m1 m2 बराबर अरे ये m1 2 नहीं आया था ये, हाँ 2x माइनस 2 गुणा 3 बराबर -1, ये वाला था m1। तो 6x माइनस 6 बराबर -1। वक्र में रखिए, बिंदु निकालिए वक्र का। वक्र में रखिए, वक्र का बिंदु निकालिए। वक्र पे बिंदु y का मान बड़ा सा आ रहा है, हाँ 217/36 ये आ रहा है वक्र पे बिंदु। समीकरण बना दीजिए। बिल्कुल, y माइनस 217/36 बराबर x माइनस 5/6। जो खेल है, अब बता दो मुझे प्रवणता कौन सी यूज करनी है। ये सारे मान आपके सामने पड़े हैं, मुझे प्रवणता कौन सी यूज करनी है? 2x माइनस 2 3 पक्का 3। दो लेंगे नहीं, आप आराम से क्वेश्चन पढ़ो। या तो आप ये यूज करोगे या फिर माइनस का 1/3 यूज करोगे। ये यूज करोगे तो भी वही आने वाला है, देख लो। 2x माइनस 2 बराबर 2 गुणा 5/6 माइनस 2, 5/3 माइनस 2, लंबवत की बात हो रही है। या तो आप इसको बदल के यूज करो -1/3। लंबवत में कैसे यूज करते हैं? -1/m1। ठीक है, वो m1 आपको समझना पड़ेगा। मेरे लिए m1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा बन रहा है या m2 कौन सा बन रहा है, ऐसा m1 कोई फिक्स नहीं कर दिया, m1 ही आएगा। m होता है फॉर्मूले में, अब वो m अपने क्वेश्चन के शब्दों के हिसाब से सेट होता है कौन सा वाला m यूज करना है।
तो या तो आप ये यूज करेंगे या फिर -1/3, दोनों का मतलब एक ही है। ये यूज कर रहे हो तब भी वही आ रहा है, देख लो, यही गलती होती है बस, बाकी पूरा क्वेश्चन हो जाता है, गलती यही हो जाती है। समीकरण बड़े बड़े सी आएगी तो ऐसे छोड़ दो बना के, बस बड़ी सी आ रही होगी कुछ ऐसी, 12x + 36y बराबर 227, 12x + 36y बराबर 227। बारह एक्स + 36y बराबर 227। ठीक है, डन। लिखो, देखिए, स्पर्श रेखा, अधोस्पर्शी रेखा, स्पर्श रेखा, अधोस्पर्शी रेखा, नहीं नहीं हेडिंग है, हेडिंग, फॉर्मूला है, फॉर्मूला। स्पर्श रेखा, अधोस्पर्शी रेखा बना लो, चलो तब तक आप निकाल लो कॉपी। ठीक है, लिखिए, स्पर्श रेखा, अधोस्पर्शी रेखा, अभिलंब तथा अधोलंब की लंबाई। हाँ, स्पर्श रेखा, अधोस्पर्शी रेखा, स्पर्श रेखा कॉमा करके, अधोस्पर्शी रेखा, अभिलंब तथा अधोलंब की लंबाई, की लंबाई। ठीक है, डायग्राम बना लो। अभी अधो ऐसे, अब मारवाड़ी राजस्थानी छोड़ो, लिख लो, डायग्राम बना लो। हाँ, समझा देता हूं भाई। वक्र है, वक्र से एक स्पर्श रेखा गुजर रही है, ठीक है, अक्ष तक, एक्स अक्ष तक, ठीक है। उसके बाद एक नॉर्मल मतलब अभिलंब है, अभिलंब लंबवत होता है, तो ये वक्र के लंबवत है इस बिंदु की, ठीक है। तो एक तो ये स्पर्श रेखा है और ये अभिलंब है,
हो गया, बिंदु P पर है तीनों। तीन चीजें, अब अपन को चार चीजें निकालनी है। पहला लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई कहां से शुरू हो रही है स्पर्श रेखा? यहां एक्स अक्ष पे T से, तो ये हो गया P से लेकर T तक स्पर्श रेखा की लंबाई। और ये P बिंदु है, वो है x1 y1। P बिंदु है, वो है x1 y1। तो PT बराबर y1 अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश x1, मतलब एफ डैश होगा उसमें x की जगह पे x1 रखोगे, उसका स्क्वायर बटे में एफ डैश x1। फॉर्मूला है y1 अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश x1 का स्क्वायर बटे में एफ डैश x1। x1 y1 क्या है? ये बिंदु है, ठीक है। x1 y1 पता लग गया। और फंक्शन फलन आपको मिलेगा वक्र से, वक्र का जो फलन होगा वही fx कहलाएगा, और तो कुछ चाहिए नहीं। हो गया pt जो हो गया स्पर्श रेखा की लंबाई। सेकंड लिखिए अधोस्पर्शी रेखा की लंबाई। अधोस्पर्शी रेखा की लंबाई, अधोस्पर्शी रेखा की लंबाई। और लंबाइयां सारी कैसे होगी? अधोस्पर्शी रेखा की लंबाई। अब अधोस्पर्शी रेखा की लंबाई अब होती क्या है? ये तो डायरेक्ट लंबाई है, जब इसका एक्स अक्ष पे देखते हैं तो ये कितनी लंबाई बनेगी? जैसे आप घटक वटक बोलते थे ना अब अपने, उसी तरीके से। तो एक्स अक्ष पे क्या हो जाएगा? ये जो पूरी लंबाई है, ये पूरी लंबाई जो है P से लेकर T तक, जब एक्स अक्ष पे आएगी तो किस प्रकार से दिखेगी? ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो मैं यहां बोलूंगा NT, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम तो, ठीक है। तो यहां हो जाएगा NT, अधोस्पर्शी रेखा की लंबाई NT बराबर y1 अपॉन एफ डैश x1। फिर नेक्स्ट लिखेंगे अभिलंब की लंबाई। अब अभिलंब डायग्राम में बताओ कि क्या है? PM, हाँ, शाबाश। यस, हाँ, सब मोड में, सब मोड में, बिल्कुल। लंबाइयां है ना सब मोड में, यही जाती लंबाइयां सभी पॉजिटिव ली जाएगी। PM समझ गए, अभिलंब की लंबाई। फिर लिखो अधोलंब की लंबाई। PM मतलब ये हो गया, अब अधोलंब की लंबाई। नहीं, ये तो ये कौन सा वाला पूछ रहा है? ये वाला पूछ रहा है, पहला वाला पूछ रहा है? ये तो अभिलंब है, अभिलंब नॉर्मल में अभिलंब की लंबाई, और ये अधोलंब की लंबाई है। अधोलंब को बोलो, क्या बोलोगे? ये इसको लेके आओ एक्स अक्ष पर। अरे क्या PN? हाँ, PN को, PN को नहीं, ये तो कुछ नहीं, इससे ड्रॉ किया लंबवत। हाँ, लंबवत ड्रॉ किया, बिल्कुल जरूरत नहीं है ना इसकी। हाँ, वहां से भी शो कर दो। हाँ, ये अधोलंब की लंबाई, ये वही वापस सेम टू सेम अभिलंब के लिए जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये वाला पार्ट। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देखिए
देखो पहले फॉर्मूले में एक सिमिलरिटी है, पहले आराम से मैच कर लो। यहां पे ये बटे में हो रहा है, यहां ये गुणा में हो रहा है, यहां पे ये, यहां ये सिंपली ऐसा ही है, बटे वाला चीज नहीं है। ठीक है, लिखिए वक्र x बराबर a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा। हाँ क्वेश्चन है अब, वक्र x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा, y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा के बिंदु थीटा बराबर पाई बाई 2 पर अभिलंब की लंबाई, थीटा बराबर पाई बाई 2 पर अभिलंब की लंबाई अभिलंब की लंबाई, फॉर्मूला लिखे हुए हैं चारों, अभिलंब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर 3 यूज कीजिए और लगाइए। यही बनेंगे खुद, x1 y1 ये खुद ही बनेंगे। मुझे तो आंसर लाके दो। नहीं वैल्यू बता मुझे तो, फाइनल फाइनल ये आ रहा है क्या, अभिलंब की लंबाई। अरे बेटा बिंदु दिए हुए हैं, हाँ अरे इतना नहीं, देखो ये निकालना है आपको, कितना निकाला किसी ने, सुन लो y1 चाहिए, y1 क्या करोगे, ये अपने आप में y है, यही y1 बनेगा कब, जब ये बिंदु रखा जाएगा, तो cos पाई बाई 2 0 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 a आ गया, y बराबर a आ गया, ये तो आ गया a, हो गया पहला काम। अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश, पहले एफ डैश निकालेंगे, एफ डैश कितना आ रहा है, एक आ रहा है, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर आएगा रूट 2 गुणा a, आ गया। हाँ हाँ निकाल लेना, कॉस का साइन थीटा, ठीक है ना, dy अपॉन डी एक्स ए साइन थीटा, थीटा का मान पाई बाई 2 है, कॉस साइन पाई बाई 2 1, कॉस पाई बाई 2 0, ए से ए कट गया, dy अपॉन डी एक्स का मान तैयार हो गया, बस जमा दो फॉर्मूले में, अभिलंब की लंबाई बराबर आंसर आएगा रूट 2 गुणा ए, रूट 2 मल्टीप्लाई ए, आ रहा है ना, देखो
एक और दे, लिखो y बराबर a sin t, क्वेश्चन है y बराबर a sin t और x बराबर a cos t प्लस log tan t बाई 2। स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेकंड वाले में स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब की बार कुछ भी नहीं दिया, टी का मान भी नहीं दिया। dy अपॉन dx बताओ पहले तो। dy अपॉन dx कितना आ रहा है? यहां पे आपको कोई t का मान तो दे नहीं रखा, तो पूरा हल करके देखते हैं। dx अपॉन dt ए एज इट इज कॉस का माइनस साइन टी, लॉग का 1 अपॉन 10, 10 का सेक स्क्वायर, वन अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस, कॉस से एक कॉस जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आज ये था, ये बन जाएगा 1/2 साइन टी बाई 2, और यहां पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आया था, एक कॉस कट गया था तो कॉस टी बाई 2। अब ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन टी बन जाएगा, ओनली साइन टी, तो ये बन जाएगा ए माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, ये साइन टी आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये तैयार होगा dx अपॉन dt। अब dy अपॉन dt, a cos t, dy अपॉन dx a cos t बटे में a cos स्क्वायर टी मल्टीप्लाई साइन टी tan t। dy अपॉन dx तैयार हो गया, फॉर्मूला इधर रखा हुआ है y1। अब यहां पे बिंदु नहीं दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ऐसा का ऐसा रखेंगे, तो dy बाई dx तैयार हो गया फलन में करें
y बिंदु खुद, तो a sin t, ये रखा है मैंने a sin t, y का मान a sin t अंडर रूट में 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, dy अपॉन dx मेरे पास है 10t बटे में dy अपॉन dx, सॉल्व कर दो। f डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई dx ही होता है ना, तो dy बाई dx यूज करना है। मान निकाल दीजिए, कितना आ रहा है, वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है भाई, तो करो ना, हल करो, पूरा हल करो बेटा। वन प्लस टेन स्क्वायर पूरा हल करो। ए आएगा ओनली, ए सही है। चलो कुछ ओल्ड क्वेश्चंस करते हैं, ये न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, आगे लंबाई के किस तरीके से यूज करना है, पॉइंट दिया होगा डायरेक्ट पॉइंट यूज करोगे, नहीं दिया होगा तो इस तरीके से dy बाई dx को यूज करोगे। डन, लिखो अगला क्वेश्चन। माना f ऑफ x बराबर, कंफ्यूजन है क्या, माना f ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी। माना एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू बी। लिख लिया, जहां ए इज नॉट इक्वल टू बी के आरेख में x बराबर a तथा x बराबर b पर, x बराबर a तथा x बराबर b पर स्पर्श रेखाओं की प्रवणता समान है, स्पर्श रेखाओं की प्रवणता समान है, स्पर्श रेखाओं की प्रवणता समान है, तब f ऑफ 1 बराबर कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है 0, 1, माइनस 1/3, 2/3। करो अटेम्प्ट। फलन दे दिया आपको एफ एक्स, स्पर्श रेखाओं की प्रवणता समान है x बराबर a तथा x बराबर b पर। प्रवणता कैसे निकालेंगे, वक्र से dy बाई डी एक्स करिए, dy बाई डी एक्स, x बराबर a रखो, x बराबर b रखो। आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत किस्मत वाले थे उस वो पर्टिकुलर ईयर में, इतना इजी क्वेश्चन आया था, हो जाएगा फटाफट, कोई टफ नहीं है। तो dy बाई डी एक्स एफ ऑफ डैश, ये बनेगा 3x² प्लस a। ठीक है, अब बोला है अपन को प्रवणता समान है, मतलब m1 बराबर m2 है। जब एक बार x बराबर a है, जब एक बार x बराबर b है, तो x बराबर a रखने पर और b रखने पर ये कट गया, 3 से 3 कट गया,
ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पे लिखा है ए इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये वाला लोगे एफ ऑफ 1 के लिए। तो एफ ऑफ 1 क्या बनेगा? 1 प्लस ए प्लस बी। ए बराबर माइनस बी यूज किया है अपन ने, ए और माइनस बी जब करोगे तो कट जाएगा, है ना। आ गया था, हाँ। जरूरी है ना, आ तो रहा है कंडीशन। तो ये a बराबर b का मतलब यही तो होता है, बराबर होते हैं। ये कौन सी दिशा में चला है? हाँ, ये यहाँ पे बोल दिया, मना पहले ही कर दिया, प्रश्न में मना किया हुआ है। नसीब वाले होते हैं कुछ कुछ साल में। चलो लिखो, यदि वक्र बी वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस ए का होल क्यूब, बी वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस ए का होल क्यूब, एक्स प्लस ए का होल क्यूब के किसी बिंदु S पर, के किसी बिंदु S पर, लिखने दो पहले, सराता कुछ लिख रहे थे तो लिख लिया। के किसी बिंदु S पर अधोलंब SN अधोलंब SN, हाँ, अधोलंब SN तथा अधोस्पर्श रेखा ST के मध्य संबंध SN व ST, ये SN जो है वो है अधोलंब, अधोलंब और ST है अधोस्पर्श रेखा, अधोस्पर्श रेखा के मध्य संबंध स्मॉल p मल्टीप्लाई SN बराबर स्मॉल q मल्टीप्लाई में ST स्क्वायर, ST का होल स्क्वायर। तो p बटा q का मान a तथा b के पदों में ज्ञात कीजिए। p बटा q का मान निकालना है अपन को, सिंपल इतनी सी बात है कि p बटा q का मान निकालना है आपको, a और b के पदों में आएगा। p बटा q का मान a तथा b के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब शुरू करो। पहले तो देखो यहाँ पे आपको वक्र दिया हुआ है, उसके बाद बोला है अधोलंब अधोस्पर्श रेखा। अधोलंब के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, अधोस्पर्शी के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहला काम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग SN और ST की वैल्यू फाइंड कीजिए। करो, dy बाई dx करो पहले तो, अवकलन तो कर लेंगे सभी। या अधोलंब है या अधोस्पर्श है। dy बाई dx तो ये बनेगा b 2y dy अपॉन dx बराबर 3x प्लस a का होल स्क्वायर, अंदर वाले का 1 बनेगा। तो dy अपॉन dx बराबर आ गया 3x प्लस a का होल स्क्वायर बटे में 2by। बिंदु तो कुछ है नहीं, यही होंगे, a और b के रूप में ही आंसर आने वाला है। उसने बोला है p बटा q a और b के पदों में ज्ञात कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप बन गया, स्पर्श रेखा है वो, वो पॉइंट था वो जो
x1 y1 माना था, b माना था, ठीक है। dy बाय dx तैयार है, p बटा q निकालना है। ये इस रिलेशन में मान रख दो, SN निकालो ST निकालो, इस रिलेशन में मान रख दो, छोटा सा क्वेश्चन है। y1 y रहेगा, है ही नहीं, y अपने पास y है, बस y1 y रहेगा, dy बाय dx आपके पास है ही, उसमें x1 x ही रहेगा, ठीक है। अब करो, कुछ भी मिसिंग नहीं है, अरे फाइंड तो करो, कुछ भी मिसिंग नहीं है। करो बेटा, SN में रूट में थोड़ी जाता है, अधोलंब में नहीं था ना रूट में। एक मिनट, अधोलंब में तो सिंपल y और fx आता है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसमें तो डायरेक्ट आएगा। और ST में y अपॉन अंडर रूट, तो dy अपॉन dx रख दो मान। नहीं अभी कुछ नहीं, अभी पहले वहां रखो तो सही। p मल्टीप्लाई SN मतलब y dy बाय dx q, q तो q ही है, ST का होल स्क्वायर अपॉन में, तो p बटा q निकालना है, दिस इज p बटा q, y स्क्वायर बटे में y, और नीचे हो जाएगा dy बाय dx का होल क्यूब, ऐसा रहे क्या? एक y से y कट गया, dy बाय dx का होल क्यूब, तो ऊपर सिंपल y बचा है, बटे में इसका होल क्यूब करके रखता हूं, तो 3 तिया 9 तिया 27, x प्लस a की घात 6, सही है। ऊपर जाएगा 2 की घात 3 8, b स्क्वायर होगा, क्यूब होगा ना, और y का y4 हो जाएगा, y4 यहां से लेके आएंगे, a और b के पदों में बोला है, a और b के पदों में, इसका मतलब ये है आपको बाकी के सारे पद हटाने हैं, तो y हटाना है, तो ये हो जाएगा 8b क्यूब बटे में 27 x प्लस a की घात 6, y की घात 4 यहां से लेके आए, तो x प्लस a की घात 6 बटे में b स्क्वायर, ये कट जाएगा, बटेगा a8 बटा 27 गुणा b,
y की घात 4 का, y की घात 4 का नहीं है ये। देखो p का p रखा, Sn का y dy बाय dx बराबर q एस टी वाई स्क्वायर बटे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। p बटा q का मान निकालना है, q बटे में आया, y बटे में गया, डी वाई बाई डी एक्स भी बटे में गया, बटे में ऑलरेडी बैठा हुआ था घात 2, उसके साथ गुणा होके घात 3 बन गया, यहां तक आ गया। अब ये वाई स्क्वायर y को एक बार काटेगा, कट किया, y आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स हमारा, होल क्यूब करो, 3 का ये 3 का 27 x प्लस 1 की घात 6 बटे में आएगा 8 बी क्यूब बी वाई क्यूब। ठीक है, ये दोनों गुणा हुए, y की घात बन गया 4, बन गया ना, y की घात 4 यहां से निकालो, y स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो ना, y की घात 4 बराबर x प्लस 1 की घात 6 बटा बी स्क्वायर। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया a और b के पदों में। क्या चीज? हाँ, तो बस उसके बाद y की घात 4 का मान, a और b बोला है पदों में, तो या तो a बचे b बचे, दोनों का कॉम्बिनेशन बचे ओनली। हो गया, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, उच्चिष्ट निम्निष्ठ थोड़ा सा याद है? लिख लिया बच्चों? जल्दी लिखो यार। देखो प्रश्न, वक्र y बराबर मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, और साथ में ये लगा दिया महत्तम पूर्णांक फलन, तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। जब तक, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, जहां ये ब्रैकेट महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित करता है, जहां ब्रैकेट महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित करता है। ब्रैकेट कौन सा? बड़ा वाला, बड़ा ब्रैकेट महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित करता है, का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए, का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करने के लिए पहले प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए होगा, बस वहीं कृपा अटकी हुई है। अब प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए बताओ मुझे पहले y का मान क्या क्या बनेगा। अच्छा, ये किसकी समीकरण है? ये वृत्त की समीकरण, जिसका केंद्र क्या है? 0,0। केंद्र 0,0। चैप्टर बचा हुआ है अभी, लेकिन फिर भी ये तो बेसिक समीकरण है। x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो केंद्र 0,0 है और त्रिज्या √5। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त का समीकरण। ये हो गया यहाँ पे √2,0 और ये हो गया 0,√2। त्रिज्या हो गई ना ये
5 है, सॉरी 5 ठीक है। और ये हो गया 0,0। वृत्त तो बन गया। अब आते हैं इस पे, y बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स और साथ में महत्तम पूर्णांक फलन। अब ये बताओ मुझे इसका मान कहां से कहां तक जाएगा, और साइन और कॉस का मान जाता है -1 से +1। मॉड आ गया मतलब मैंने इससे पहले एक लाइन पूछी थी, कहीं ना कहीं उसका यूज होने वाला है। उच्चतम निम्नतम आता है, तो उच्चतम और निम्नतम मान निकालना पड़ेगा पहले इसका। ठीक है, कैसे? देखो ये साइन एक्स है, -1 से +1 जाता है, लेकिन यहाँ पे मॉड लग गया मतलब 0 से 1 में ही मूव करेगा। ये भी 0 से 1 में मूव करेगा। अब आप बोलोगे यहां से वहां तक चला जाएगा, तो इसमें एक चीज और है। देखो जब ये 0 दे रहा है तब वो 1 दे रहा होता है, जब वो 1 दे रहा है तब ये 0 दे रहा होता है, तो दोनों एक साथ कैसे बढ़ जाएंगे आगे? कोण तो एक ही है ना, x और x। अगर x और y होता तब जब बात अलग होती, समझना। मतलब मैंने x बराबर मान लो लिया इसमें 60 डिग्री, ठीक है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और वो देगा है 1/2। ठीक है, इसी प्रकार जब जैसे मैंने लिया 90 डिग्री, एक कर देगा, ये 0 कर देगा, तो दोनों आपस में अलग अलग मान दे रहे हैं, इसलिए आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो क्या करोगे? सबसे पहले सिंपल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका y बराबर, या मैंने मान लिया y या कुछ भी और मान लो, z मान लिया सपोज। अब इसके लिए महत्तम या यूं बोलते हैं ना अपने उच्चतम व निम्नतम मान निकालने का तरीका, एक बार अवकलन करेंगे बराबर 0 करेंगे, करो अवकलन, बोलो dz बटा dx बराबर 0। ठीक है, x बराबर π/4 पर, ये कितना देगा x बराबर π/4 पर? 1/√2, ये भी 1/√2, दोनों को जोड़ा 2/√2, 2/√2 इज मैक्सिमम मान बनेगा √2। समझ में आई ये कहानी? √2 का मतलब कितना होता है? √2 को इसके अंदर बिठा दिया, आया क्या समझ में? नहीं आया ना? देख साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिया, मॉड था मतलब पॉजिटिव मान में आएगा, ठीक है, पॉजिटिव मान में ले लिया, अवकलन किया बराबर 0 किया, x बराबर π/4 निकल गया, x बराबर π/4 यहां रखा, वापस इसी में ही कितना बनाइए, जोड़ के कितना आया? √2 आ गया। √2 कहां बंद है? कहां बंद है? महत्तम पूर्णांक फलन में। महत्तम पूर्णांक क्या करता है? पीछे धकेलता है, तो √2 का मतलब है 1.414। 1.414 जब इसमें डाला तो कितना बनेगा? ठीक है, तो ये बन गया आपका मान 1। इसका मतलब ये आपको दे रखा है ओरिजिनली y बराबर 1, और y बराबर 1 कहां होगा? y में 1 पे जाके काटेगा। √5 कितना होता है? 2 का 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये 2 पॉइंट है, तो ये 1, ठीक है, कट गया। समझ में आ गया? y बराबर 1 नहीं आया समझ में? भाई ये √5 है ना इधर, तो इसके अंदर ही तो आएगा, तभी तो प्रतिच्छेदन होगा। तो ये y बराबर 1 सरल रेखा यहां खींच दी, ये आ गया, ये दोनों को ग्राफ बना दिया। अब ये बिंदु निकालो,
बिल्कुल करो। अरे यार सिंपल सा तो है, देखो आराम से समझो, समझ में आ जाएगा। देखो बिंदु भी आने लग गए वहां, तो x बराबर +-2 सही है। किसने निकाले? क्या हुआ इसमें? अरे ये आपने कहा व्रत है, व्रत बना दिया। या आपने कहा कि भाई सर क्या है, तो ये निकाल दिया। y बराबर 1 आया, y बराबर 1 कहाँ होगा? यहाँ होगा। y बराबर 1 कैसी सरल रेखा होती है? इस प्रकार की होती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है शब्दों में प्रतिच्छेद, देखो प्रतिच्छेद कर रही है तो किस बिंदु पर? इस पे और इस पर। प्रतिच्छेद बिंदु की निर्देशांक निकालने, कैसे निकालते हैं? दोनों समीकरणों को हल करके। कौन कौन सी दो समीकरण? एक एरी और एक एरी, y बराबर 1। एक रखा इसमें, 5 - 1 4। अब करो, इतना तो करो। हाँ लिख दो। x पे 1 2,1 और ये आया -2,1 है ना। आराम से लिख लो, समझ लो। आ गया यहां तक तो। अब क्या निकालना है अपन को? प्रतिच्छेदन कोण। कोण के लिए m चाहिए, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। m चाहने के लिए क्या करोगे? ये वक्र है, इसका अवकलन करो। इस वक्र का अवकलन करोगे तो 2x + 2y dy/dx बराबर 0। निकालो dy/dx का मान, एक बार इस बिंदु पर और एक बार इस बिंदु पर। इस वाले बिंदु पर dy/dx का मान कितना आ रहा है, और इस वाले बिंदु पर -2 आ रहा है इस पर, और इस पर +2 आ रहा है। मतलब ये है, यहां पर जो स्पर्श रेखा जाएगी ना इस बिंदु पे, ये स्पर्श रेखा जा रही है, ये मान लो ये जा रही है, और यहां से जो स्पर्श रेखा जाएगी उनके मध्य कोण है ये। क्या निकालना है अपन को? प्रतिच्छेदन कोण, मतलब इन दो स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण। ठीक है, इसकी प्रवणता मिल गई, इसकी प्रवणता मिल गई, m1 मिल गया, m2 मिल गया। फॉर्मूला tan थीटा वाला कितना आ रहा है? सॉल्व करो ना आराम से यार, देखो जो भी आ रहा है। m1 - m2 2 + 2 4 1 प्लस वन माइनस m1 m2 होता है, 1 माइनस नीचे। चार बटा 5 आएगा।
हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 3 आ रहा है। हाँ ऊपर माइनस लिखा है तो नीचे प्लस है। हाँ ऊपर माइनस लिया है नीचे प्लस, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है जो भी आ रहा है। देखिए अगला, देखो x यू लिखो, नहीं ये छोड़ो, ये लिखो आप वक्र 2y बराबर एक्स क्यूब, वक्र 2y बराबर एक्स क्यूब तथा y स्क्वायर बराबर 32x, वक्र 2y बराबर एक्स क्यूब, 2y बराबर एक्स क्यूब तथा y स्क्वायर बराबर 32x, 2y बराबर एक्स क्यूब तथा y स्क्वायर बराबर 32x के मध्य मूल बिंदु पर प्रतिच्छेदन कोण के मध्य मूल बिंदु पर प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु पर प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु पर प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। दोनों है। 2y बराबर एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर बराबर 32x। कितना कितना आ रहा है? पहले वाले का डिवाइड बाय डी क्या होगा? 3x स्क्वायर अपॉन 2। टू वाई तो 16। मूल बिंदु पर है। ठीक है ना? मूल बिंदु पर है, बिंदु रख दो। अरे यार तू भी परेशान करता है। हाँ वो एक ही बात है। ठीक है, थीटा बराबर m1 माइनस m2। समुंदर है ऊपर, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इन्फिनिटी को कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इन्फिनिटी देगा वो तो। कुछ जोड़ोगे घटाओगे कुछ भी करोगे वो तो इन्फिनिटी देगा। लिख लिया? इसमें भी कंफ्यूज हो गए? समुंदर है, समुंदर में जोड़ो घटाओ कुछ ही करो तो इसलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मिल गया। अगला क्वेश्चन लिखो, वक्र के किसी बिंदु पर
वक्र के किसी बिंदु पर अधोलंब बटा वक्र के किसी बिंदु पर अधोलंब बटा अधोस्पर्शी, हाँ, बटे में अधोस्पर्शी बराबर है अंडर रूट में अधोलंब बटा अधोस्पर्शी बराबर है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, उस बिंदु का भुज, फर्स्ट पॉइंट लिखिए उस बिंदु का भुज, सेकंड लिखिए उस बिंदु की कोटि, भुज उस बिंदु की कोटि, थर्ड लिखिए उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, फोर्थ लिखिए उस बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता, उस बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता। करो मान, दोनों फॉर्मूले रख दो, जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग बताओ ऑप्शन। थर्ड पॉइंट सही है। फर्स्ट वाले का आंसर आएगा सी पॉइंट, प्रवणता, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब करो दूसरा वाला और तीसरा वाला। नहीं आया समझ में? बहुत टफ। नहीं, ये नहीं हुआ। हाँ, कुछ और फाइंड करवाया होगा, नहीं हुआ इसमें। फॉर्मूला रख दे, फॉर्मूला रख दे, दोनों को भाग दे दे यार, डीवाई बाई डी एक्स बचेगा बाहर सॉल्व होके। हाँ, सब कुछ हट जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स बचेगा केवल बाहर आके। डीवाई बाई डी एक्स का मतलब होता है प्रवणता स्पर्श रेखा की, -1 अपॉन डीवाई बाई डी एक्स बचता तो अभिलंब की प्रवणता, x बचता तो भुज, y बचता तो कोटि। भुज और कोटि तो पता ही होगा, x और y को बोलते हैं। फॉर्मूला रखना है, ठीक है। डीवाई बाई डी एक्स बचेगा बाहर टोटल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले का आ रहा है आंसर, कितना है आपका? सही है। क्वेश्चन का आ रहा है आंसर, अधोलंब की लंबाई 4a। फॉर्मूला लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी करते जाओ।
अगला वाले का कितना आ रहा है? ऑप्शन देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा नेक्स्ट वाले में। है ही नहीं बिंदु। टू वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 8a। फॉर्मूला क्या होता है अधोलंब की लंबाई का? y गुणा डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा। ओह नो, करो अगला। बी नहीं है। ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अच्छा, इसको सॉल्व करने में डी वाई बाई डी एक्स कितना आया? सॉल्व करने पे 10, बस 10 थीटा है ओनली। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। टू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, इतनी बार याद करवा है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट हो गया, कॉस से 1 कॉस कट हो गया, ये आ गया tan थीटा बाई 2। डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है। बस डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, tan थीटा बाई 2 फॉर्मूले में अप्लाई करो। ए आ रहा है, सही है। नहीं, ये बनेगा, फॉर्मूले में अप्लाई करोगे। फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो अपना फॉर्मूला था y मल्टीप्लाई अंडर रूट में 1 प्लस अप्लाई करोगे आ जाएगा।
नेक्स्ट लिखो, देखो नहीं आया आंसर, क्या आएगा? वन माइनस कॉस थीटा को लिखोगे, ये अपने आप में क्या बन जाएगा जब आप y का मान रखोगे, तो ये 2a 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वो यहां से मान रखोगे ना, वो कर लेगा। y का मान यही यूज करना, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। y का मान ये यूज करना, ये तब अपने आप कट के आ जाएगा। लिखे अगला, लिखिए बिंदुओं 2,0 तथा 3,0, बिंदुओं 2,0 तथा 3,0, बिंदुओं 2,0 तथा 3,0, बिंदुओं 2,0 तथा 3,0 पर वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की स्पर्श रेखा के मध्य कोण, की स्पर्श रेखा के मध्य कोण होगा, की स्पर्श रेखा के मध्य कोण होगा। ईयर लिख लेना, बहुत ही बढ़िया ईयर था 2006 AIEEE। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक 2,0 था 3,0, स्पर्श रेखा का क्या बोला गया था, स्पर्श रेखा के मध्य कोण होगा। ठीक है, वही है M1 और M2 निकालो। अरे नहीं, उसका भी बहुत इजी है। हाँ देखो, पहले अवकलन करो, अवकलन करिए, dy/dx निकालिए। कितना आया? 2x माइनस 5। बिंदु रखो एक एक बार, पहला M1 बनेगा, दूसरा M2 बनेगा। एक तो 1 आ रहा है, एक माइनस 1 आ रहा है, डायरेक्ट ही आंसर बोल सकते हो। M1 M2 बराबर कितना बन रहा है? M1 बन रहा है 1, M2 बन रहा है -1, तो आपको यहीं से पता लग गया M1 M2 बराबर -1। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब दोनों है तो फिर आंसर क्या होगा? बदल देंगे ना, तो बदलना नहीं है बस, वो तो क्वेश्चन में जैसा ऑप्शन आएंगे उसके अकॉर्डिंग होगा ना। देखो वक्र y बराबर x प्लस, आगे ये क्वेश्चन हो गया ना, वक्र y बराबर x प्लस 4/x स्क्वायर, y बराबर x प्लस 4/x स्क्वायर की स्पर्श रेखा जो x अक्ष के समांतर है, जो x अक्ष के समांतर है, की स्पर्श रेखा जो x अक्ष के समांतर है का समीकरण होगा, का समीकरण होगा, x अक्ष के समांतर है का समीकरण होगा, x अक्ष के समांतर है का समीकरण होगा। AIEEE 2010। ओके बस अब ये कर लेना, आप कल करेंगे डिस्कस। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। है